हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने लेक्चर 5 में बताया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। उसी दौरान मैंने आपको बताया था अंकगणित आधारभूत प्रमेय का यूज करके हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे पता लगाया जाता है, और उसका यूज करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम भी सीखेंगे, और लास्ट फाइनली हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने सीखेंगे। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से, या उसे कह लें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, उसकी मदद से हम लोग कैसे किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे बिना भाग लगाए हुए। आइए दोस्तों सीखते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना भाग लगाए हुए। मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो देखिए, आपका पहला काम क्या करना है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव पता करने के लिए जो पहला काम है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना। और उस हर का अभाज्य गुणनखंड में आपको दो बात देखना है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, या सिर्फ 5, या 2 और 5 एक साथ आ जाए, तब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। इसके अलावा अगर हम लोग देखें 2 और 5 के साथ साथ कोई अन्य संख्या बच जाता है सरलतम करने के बाद, मतलब अगर उसको सिंपलेस्ट करने के बाद, यानी कि जो परिमेय संख्या है उसको अगर सरल करने के बाद जो नीचे जो बचेगा 2 और 5 के अलावा अगर वो कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता अगर बच जाता है तब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जब उदाहरण लेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाला, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 80 का क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड। तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5। अब इसको सारा को लिख दो। तो अब क्या करना है, देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार, 2 पे पावर 3। 5 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 पे पावर 1। तो देखिए मैंने बताया पहले कि हर का अभाज्य गुणनखंड में देखना या तो सिर्फ 2 आए, या फिर 5, या दोनों एक साथ आए। देखिए 2 और 5 एक साथ आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा वाला उदाहरण का। इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का करना है। तो 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ 3 5 15। अब इसको सजा के लिख देते हैं 19 बट्टे 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 लिख देना। 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 लिख देना। 5 कितना बार आ रहा है, 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 5 तो है, इसके अलावा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 3 ऊपर वाला से अगर कट जाएगा तो उसको उड़ा देना है, अगर नहीं कटता है तो फिर उसको रखना होगा। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब आते हैं 7/25। तो यहाँ पे क्या करना है, 125 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कर देते हैं 125 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5 दूना 10, 25 25 25 25। यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितना बार आ रहा है, 3 बार, इसलिए 5 पे। तो यहाँ पे देखिए ओनली क्या आ रहा है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, शांत। मैंने बताया था पहले, या तो 2 आ जाए हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ, या 5 आ जाए, या दोनों एक साथ आ जाए। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी संख्या आता है तो फिर अशांत हो जाएगा। अब आते हैं 8। देखिए 15 रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 2 चौका 8, 2 दूना 4। यहाँ पे 2 पे पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इधर वाला उदाहरण देखते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, सही बात है, बट यहाँ पे देखिए 3 है। क्या 3 को प्रयास कीजिए कटाने, कटा दिए, फिर भी क्या आ गया, देखिए 2 और 5 के अलावा एक 3 बच गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब आते ये वाला, देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन नीचे क्या आ गया, 7। इसको उड़ाने का प्रयास कीजिए। ये 7 2 बार है, यानी कि 49। यहाँ पे भी 49 है, यहाँ पे 49 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 और 5 बचा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ एक एनसीईआरटी का उदाहरण लेते हैं, 15/6। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, का अभाज्य गुणनखंड वो तुरंत कर लेता है, और वो लिख देता है 15 2 गुना 3। उसको लगा कि 3 आ गया, इसलिए वो आसान कर देता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, आपको कोशिश करना है कि सिर्फ 2 या 5, या फिर 2 और 5 बचे। इसके अलावा अगर कोई तीसरी संख्या बच जाती है, कोई अन्य संख्या बच जाती है, तो पहले इसको खत्म करने का प्रयास कीजिए, पहले इसको उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए उड़ गया, 3 5 15, तो सिर्फ क्या बच गया, 2। यानी कि आपको सिंपलेस्ट करने का प्रयास करना होगा, तो सिर्फ 2 बच गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि किताब में देखिएगा यहाँ 2 पे पावर m लिख देता है, 5 पे पावर n। बोलता है कि 2 पे पावर m के रूप और 5 पे पावर n का रूप हो वो शांत होगा। यहाँ m जानते हैं क्या है, यानी कि 2 कितना भी बार आ जाए, 3 बार 4 बार 5 बार, तो उसको हम लोग अब नहीं जानते कि कौन सी संख्या कितनी बार आएगा, तब उसको m मान लिया जाता है। कितना बार भी आ सकता है, 1 बार भी, 0 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है, हमको पता नहीं, इसलिए n मान लेता है। इसलिए किताब में लिख दिया जाता है कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का हो तो क्या होगा, शांत।
इसके अलावा अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का ना हो, के रूप का नहीं हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहा कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे निकालेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होता है तो शांत हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो अशांत हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, कोशिश कीजिएगा कि जो नीचे वाला अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रह जाता है तो पहले उसको ऊपर वाला संख्या से हटा के देखिएगा। अगर कट जाता है तो अच्छा है, नहीं कटता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा।